प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। अभी कुछ ही देर में हमारा साई क्रिस्तीय पूजन समारोह शुरू होने वाला है। आज के पूजन समारोह में आजीवन व्रत धारण की धर्म ही संपन्न होगी। तो आजीवन व्रतधारी धर्मभक्तों को उनके माता पिता, मुख्य याजक अति मान्य आर्चबिशप सेबास्टियन कलपुरा, पटना महाधर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष और अन्य याजकगणों के साथ भक्तिमय प्रवेश नृत्य के द्वारा वेदी के समक्ष लाया जाएगा। तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम। तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम। वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन दिल से करें तेरा। ओ वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन दिल से करें तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा, प्रभु कर पाए काम तेरा। तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम। प्रेम भाव हम सबको दे दे, दुख में जीवन सुख में कर दे। अनमोल जीवन वरदान तेरा, प्रभु कर पाए काम तेरा। तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम। प्रेम भाव हम सबको दे दे, दुख में जीवन सुख में कर दे। प्रेम भाव हम सबको दे दे, दुख में जीवन सुख में कर दे। हो स्वीकार प्रणाम हमारा, हो स्वीकार प्रणाम हमारा, गूंजे धरा पर नाम तेरा। तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम। तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम। Thank you.
Jacqueline Jesu, Provincial Sister Latika Kutupalli, Vice Provincial Sister Vasanti Lakra, Sister Suchita Padu, Vedya Dharm Kranti के विकार जनरल फादर किंजन शाह, महुआडार सालेपल्ली के पल्ली पुरोहित फादर फ्रांसिस मुक्तगाल, कुर्जीपल्ली के पल्ली पुरोहित फादर सेल्विन सेवियर, सिस्टर सुशांति बालके, सिस्टर रुबीना की छोटी बहन, मोकामापल्ली के पल्ली पुरोहित फादर रॉबर्ट कुमार, सहायक पुरोहितगण, विभिन्न डायसिस से आए हमारे पुरोहितगण, धर्म संघी भाइयों एवं बहनों, आजीवन व्रतधारी धर्म बहनों के माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार और मित्रगण तथा दूर दराज से आई हमारी सभी एसटीएन बहनें एवं प्यारे भाइयों एवं बहनों एवं बच्चों, इस समारोह की क्रिस्टियन में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबों को जय यीशु महाराज का जोहार। हमारी दो धर्म बहनें रिचा तृतीशा एवं रुबीना बास्के ने ईश्वर का आह्वान सुना और नाजिक के परोपकार के 10 बहनों के धर्म समाज में दाखिला लेकर अप्रैल 2016 में अपना प्रथम व्रत धारण किया और 8 वर्षों के धर्म संहित जीवन के अनुभव के बाद आज वे सहर्ष अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि पटना महाधर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष इस मिसा बलिदान के मुख्य अनुष्ठाता हैं। मैं अति मान्य और महाधर्माध्यक्ष सेबास्टियन कलोब्रा का सहर्ष हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सिस्टर जैकलिन जेसु, हमारे संस्थान की प्रेसिडेंट का विशेष अभिवादन करती हूँ। साथ ही हमारे पटना प्रोविंस की प्रोविंशियल सिस्टर लतिका कोट्टुपल्ली, वाइस प्रोविंशियल सिस्टर वसंती लकड़ा और सिस्टर सुचिता कुल्लू जो हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। नाज़रेत परिवार गौरवशाली है कि आज हमारे बीच इन 2 धर्म बहनों के माता पिता, भाई बहन एवं सगे संबंधी आए हुए हैं। मैं आप प्रत्येक का विशेष स्वागत करती हूँ। साथ ही नाज़रेत परिवार की ओर से व्रतधारी बहनों के माता पिता के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि आपने इन दोनों बेटियों के हृदय में विश्वास का बीज बोने, अंकुरण करने एवं विकसित करने की जिम्मेवारी भली भांति निभाया है। आपकी उदारता, त्याग और हर पल इन धर्म बहनों का साथ सराहनीय है। निश्चय ही आप सभी गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि आपकी बेटियां और बहनें आज इस क्रिस्तियान में अपना जीवन पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित करने जा रही हैं। आप सबों के लिए हमारी प्रार्थना है कि ईश्वर की आशीष, कृपा एवं उनका प्रेम आप पर एवं आपके परिवारों पर सदा बनी रहे। आइए हम भक्ति भाव एवं उमंग के साथ इस पूजन समारोह में शामिल होकर हमारी इन 2 धर्म बहनों का रिचा तृतीशा एवं रुबीना बास्के के लिए हमारे प्रेमी पिता से प्रार्थना करें कि ईश्वर की महती दया एवं आशीष सदा इन पर बनी रहे।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सानिध्य आप सबों के साथ हो। हम विशेष करके आज इन दोनों सिस्टरों के लिए सिस्टर तृप्ति और सिस्टर प्रोटी है, दोनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे, इनके लिए प्रार्थना करेंगे। आजीवन ये मदद है, विशेष करके इनके लिए आशीर्वाद का जरूरत है, इसलिए विशेष रूप से इनको प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए दिशा में भाग लेंगे। अपने आप को तैयार करें आज के ये बलिदान के लिए। तो बस काम करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है कि प्रभु दया कर, तो पापियों को बुलाने आए कि क्रिस्त दया कर, तो पिता के नाम में विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु दया कर, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। Amen.
दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया। मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, जिससे मैं याकूब को उसके पास ले चलूं, वही प्रभु बोला। उसने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर मेरा बल है। उसने कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
यीशु ने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता भगवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को ये शिक्षा दी है जिसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह उस सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा तुझ में प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैं तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य सुसमाचार है। अभी व्रत की विधि शुरू होगी। सिस्टर लतिका परुपल्ली, जो हमारे धर्म समाज की प्रोविंशियल व्रत धारण करने वाली धन बहनों में से हर एक को नाम लेकर पुकारेंगी। धन बहनें अपना नाम सुनकर अपने को प्रस्तुत करेंगी। तत्पश्चात मुख्य याजक धन बहनों से व्रत धारण का उद्देश्य पूछेंगे। इसके बाद हमारी धन बहनें प्रेसिडेंट सिस्टर जैकलिन जेसू से व्रत लेने की अनुमति मांगेंगी। सिस्टर प्रोफेना बास्की, प्रभु तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। सिस्टर रिचा तृप्ति शाह, प्रभु तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। प्रिय बहनों, आप लोग ईश्वर तथा कलीसिया से क्या चाहते हैं? हम प्रभु ख्रीस्त का अनुसरण कर नासरेत की परोपकार के धर्म संघ में आजीवन सेवा करती रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हमने ईश्वर की कृपा से आपके धर्म संघ में ख्रीस्त को समर्पित जीवन का परिचय प्राप्त किया है। अतः प्रेसिडेंट सिस्टर जैकलिन जेसू आपसे अनुरोध करती है कि ईश्वर की महिमा तथा कलीसिया की सेवा हेतु हम नासरेत की परोपकार की धर्म वर्णों के संग में आजीवन व्रत धारण कर सके। ईश्वर को धन्यवाद। आदरणीय सिस्टर जैकलिन, प्रेसिडेंट ऑफ the ACM congregation, सिस्टर लतिका, provincial of this province, सिस्टर तृप्ति, सिस्टर रुफीना, यहाँ पर उपस्थित सब पुरोहितगण, माता पिताओं, सिस्टरगण, भाई और बहनों, जापानी संस्कृति में एक प्रथा है, यही है प्रथा आज भी है। एक शिशु का जन्म होने के तुरंत बाद सबसे प्रथम उस शिशु को उनकी माँ के हाथों में सौंप देते तुरंत, और माँ उनको चुंबन देती है। और चुंबन ऐसे जगह पर देती है जो ये माँ चाहती है बाद में उनके बच्चा या बच्ची
भविष्य में क्या होना है उसके अनुसार सोच ली। माँ चाहती है उनके बेटा या बेटी एक अच्छा गायक बने तो माँ उनके होठों पर चुंबन दे। अगर माँ चाहती है मेरा बच्चा एक एथलीट बने तो उनके पैरों पर चुंबन देती है। वैसा ही जहां पर जो भविष्य में वो बच्चा को बनना ये बात चाहती है वहां पर ये बात चुंबन देती है। आप लोग सोचिए आपकी मां कहां पर चुंबन दी हो। लेकिन मैं सोचता हूं आज के ये दोनों पाठों को सुनते हुए हमारी इन दोनों बहनों को सिस्टर कृति और सिस्टर रुबीना इन दोनों को उनकी मां से चुंबन मिला ऐसे जगह पर है कि आज के पहले पाठ के अनुसार नबी सिराज के समान ही प्रभु की पुकार सुनने के एक सामर्थ्य उनको प्राप्त हो। प्रभु के हाथों में समर्पित होने का पूर्ण रूप से समर्पित होने के एक सामर्थ्य उनको प्राप्त हो। प्रभु के द्वारा उनके दीवारों को सशक्त करें ऐसा ही कुछ होगा। प्रभु के द्वारा ये व्यक्ति दुनिया की रोशनी बन जाए। सियास के समान क्या तुम पूरे संसार की ज्योति बन जाओ। ऐसे प्रभु के नाम पर पूरे दुनिया के लिए उनकी रोशनी बने लाए एक चुंबन और उनकी जनता को उनसे मेल मिलाप कराने का एक क्षमता, आपस में उनको एक साथ लाने की एक क्षमता, ये सब उस चुंबन में है। साथ ही साथ दूसरे पाठ पढ़ेंगे तो प्रभु के साथ रहने के लिए एक क्षमता, एक साथ रहकर उनसे जुड़े रहकर जीवन में स्थायी फल उत्पन्न करे, जीवन एक मीनिंगफुल एक जीवन बना के उसके लिए एक क्षमता और वैसा ही एक सुंदर जीवन प्रभु के लिए समर्पित करे। प्रभु के साथ श्वास लेने वाले, उनके समान ही उनका आत्मा को स्वीकार करने वाले, सबों के लिए प्रस्तुत करने वाले, ऐसी एक क्षमता, यह सब प्राप्त होने वाले वो चुंबन इन दोनों को प्राप्त हुआ है। मैं सोचता हूँ इसीलिए ही ये दोनों आज यहाँ पर आजीवन मन्नत लेने के लिए तैयार है, यहाँ पर प्रस्तुत है इस धर्म समाज में। भाई दोनों ये जीवन महत्वपूर्ण है, धर्म संघीय जीवन महत्वपूर्ण है, दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। संत मदर तेरेसा ने कहा है वांट टू बिकम ऑफ द वर्ल्ड इफ देयर आर नो रिलीजियस। अगर सोच लीजिए धर्म संघ की कहीं पर नहीं है तो इस दुनिया को क्या होता। ये एक संकोच मदर तेरेसा का मन में था। ये बात ये दोनों ये बातों को समझ गई, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में कभी संघीय जीवन को रिन्यू करना या उनमें भी कुछ परिवर्तन लाना जरूरी है। जब सेकेंड वाटिकन काउंसिल शुरू किया, संत जॉन III ने कहा धर्म संघीय जीवन में भी नवीनीकरण होना जरूरी है। उन्होंने कहा इसका मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में इनको जीना जरूरी है, उनके लायक बनाना जरूरी है। धर्म संघीय जीवन को क्या होना है वास्तव में। इब्रानियों के नाम पत्र 1 अध्याय 1 और 2 वाक्य। In the past, God spoke to our ancestors many times and in many ways through the prophets, but in these last days, He has spoken to us through His Son. और आज वे सोचते हैं कि नहीं, उनके पुत्र के द्वारा ही आज के परिवेश में लोगों को समझाना है और इनके पुत्र के जगह पर रहने लायक व्यक्ति वही है धर्म संघी। ये तो बड़ी चुनौती है, वास्तव में ये बड़ी चुनौती है। आज के परिवेश में यीशु क्रिस्त की जगह पर खड़े होकर उनका संदेश वाहक बनना बड़े चुनौती है। इसीलिए आज के परिवेश में ये धर्म संघीय जीवन में कुछ नवीनीकरण भी जरूरी है। ये बात हम लोग समझते हैं। चुनौतियां, ये चुनौती से उबारने के लिए
तरीका भी। कुछ समय के पहले मैंने एक लेख पढ़ा, उनका नाम था वेदना और वेदा। वेदना और वेदा, पेन एंड द स्क्रिप्चर्स, पेन एंड द स्क्रिप्चर्स। जिन्होंने उस आर्टिकल को लिखा है उनको कहना था वेदना और स्क्रिप्चर्स में बहुत सारी तुलना है, मैंने एक साथ एक तरह से बहुत सारा intrinsically related. That's what he says. Pain, a person's pain in life, all the difficulties in life, and the scriptures of one's religion, there is a relationship between both of these. Both are involved in each other. ये वास्तव में क्रूस में प्रभु यही बताते हैं। हम लोग बहुत सारे समय क्रूस के सामने बिताते हैं। आज भी क्रूस लोग गिरजाघरों में भी आजकल रिसरेक्टेड जीसस का क्रूस रहते हैं, सही नहीं है, वो सही नहीं है। वास्तव में चाहिए यीशु क्रिस्त का हार्ड क्रॉस वहां पर ले हुई है, उसको देखते हुए भी संदेश हमको मिलना है। इस दर्द में ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का संदेश उसी से मिलता है। उसी तरह उनके स्क्रिप्चर में, उनके शब्दों में अगर या हम लोग सब दर्द तक आने के लिए तैयार नहीं है तो उनके जो शब्द संदेश हमारे जीवन में या समुदाय में कहीं पर हम दे नहीं सकते हैं, लागू नहीं कर पाएंगे। एक धर्म संघीय जीवन का उद्देश्य क्या है? उनका कहना है कि सर्चिंग फॉर गॉड, ईश्वर को ढूंढना सबसे प्रथम एक धर्म संघीय व्यक्ति का जीवन का जरूरत हुई है। संत बर्नार्ड ने कहा है, religious life is an organized way of searching for God. A religious is searching for the salvation of one's own soul as well as the salvation of other people, one's own neighbor. Mother Teresa ने कहा, every day I pray for my sisters that they may remain holy. उनकी सबसे बड़ी प्रार्थना उनके सिस्टरों के लिए ये पवित्र बने रहे, पवित्र बने रहे। यही है एक दूसरा उपाय। इसके लिए मतलब क्या है? पवित्र बने रहेंगे तो सामुदायिक बने रहेंगे, एक कम्युनिटी। आज एक कम्युनिटी लाइफ इज ऑलवेज ए सपोर्टिव लाइफ। देखिए संत बर्नार्ड ने वही कहा, ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ सर्चिंग फॉर गॉड। ऑर्गेनाइज्ड में माने क्या? ऑर्गेनाइज्ड में माने अन्य लोगों के साथ, अन्य लोगों से आप अकेले रहना चाहेंगे, इंडिविजुअलिज्म आपने बढ़ जाएंगे तो खत्म हो गया जीवन। धर्म संघीय जीवन उसी से समाप्त है। कम्युनिटी से बने रहे और उनके साथ उनमें ही बने रहकर आप ईश्वर को ढूंढे, कार्य करते रहे, जीवन सफल हो जाए। बात यही है। तीसरा एक उपाय फ्रांसिस लोबो नामक एक फ्रांसिस्कन फादर ने लिखा, उन्होंने ये चीज उसमें स्पष्ट कर दिया, स्पिरिचुअलिज्म इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिज्म इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। अभी भी जाकर पढ़ सकते आप लोग, सही बात यही जरूरी। स्पिरिचुअलिज्म एकदम बड़ी है, सब कुछ हम जानेंगे, कुछ प्रार्थना करेंगे, कुछ कई बार किताब में कुछ प्रार्थना बोल, एक तो मन में कुछ प्रार्थना, ये सब करते रहेंगे, पेरीफेरी में पड़े रहेंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज गोइंग डीपर इनटू वंस लाइफ। अगर आप बैठकर प्रभु यीशु के जीवन को समझने के लिए अपने दिल में खोलेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, स्पिरिचुअलिटी गोइंग डीपर इनटू वंस ओन लाइफ, if you can experience Jesus, the risen Jesus presence there with you, your life is going to be meaningful. I pray today, sisters, I pray, both of you, Christina, and God continue to bless you. You may be able to tide over all the challenges that may come on your way while you live this life meaningfully. For this, we also pray for us. प्रमुख याजक हमारे व्रतधारी धर्मभक्तों से पूछेंगे कि कहां तक वे धर्म समाज के नियम का पालन करेंगे और अपने को ईश्वर की सेवा में
आजीवन व्रतधारी बहनों के लिए पवित्र आत्मा की विशेष प्रार्थना हेतु कृपा हेतु गायक मंडली द्वारा सब संतों की स्तुति विनती गाया जाएगा। स्तुति विनती के दौरान आजीवन व्रतधारी धर्मपत्नी साष्टांग प्रणाम की अवस्था में रहेंगी और विश्वासीगण बुझने से कर भक्तिभाव से हमारी बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रिय बहनों, आप लोग बपतिस्मा द्वारा पाप से मुक्त होकर ईश्वर को समर्पित है। क्या आप आजीवन व्रतों के पालन द्वारा अधिक निष्ठा रूप से ईश्वर के साथ संयुक्त रहने का दृढ़ संकल्प करते हैं? जी हाँ, मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। क्या आप लोग ईश्वर की सहायता द्वारा प्रभु यीशु तथा कुंवारी मरियम के समान संपूर्ण ब्रह्मचर्य, निर्धनता, आज्ञाकार का जीवन अपनाने का दृढ़ संकल्प करते हैं? जी हाँ, मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। क्या आप लोग सुसमाचार का पद अपनाकर तथा धर्म संघ के संविधान का पालन कर ईश्वर और पड़ोसी के प्रेम में सिद्ध बनने का दृढ़ संकल्प करती है? जी हाँ, मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। क्या आप पवित्र आत्मा की कृपा से कलीसिया की सेवा में अपना सारा जीवन उदारता पूर्वक अर्पित करने का दृढ़ संकल्प करती है? जी हाँ, मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। ईश्वर ने आप लोगों को ये पावन इच्छा प्रदान की है। क्रिस्त के आगमन तक वह उसे पूरा करने की कृपा करे। प्रिय भाई और बहनों, हम दयालु पिता ईश्वर से हम सभी ने प्रार्थना करते हैं, जैसे उसने अपनी सेविकाओं को समर्पित जीवन बिताने की प्रेरणा दी है, वैसे ही वह उन्हें आवश्यक कृपा भी प्रदान करे। हमारी विनती पूरी कर।
हे प्रभु, अपने प्रजा की प्रार्थना सुन, अपनी कृपा द्वारा इन सेवकों के हृदयों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार कर, पवित्र आत्मा इन्हें हर प्रकार के पाप कलंक से मुक्त करे और अपने प्रेमाग्नि से प्रज्वलित करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे सर्वशक्तिमान एवं शाश्वत परमेश्वर, मैं सिस्टर रुफिना बहामुनी बास्की यद्यपि तेरे समक्ष उपस्थित होने में अयोग्य हूँ, तथापि तेरी असीम भलाई और दया पर भरोसा रखते हुए तथा तेरी सेवा की इच्छा से प्रेरित होकर धन्य कुमारी मरियम, संत जोसेफ, हमारे संरक्षक सेंट विंसेंट डी पॉल और सभी संतों के समक्ष अपनी प्रेसिडेंट सिस्टर जैकलिन जेसू की अध्यक्षता में निर्धनता, शुद्धता एवं आज्ञाकारिता की आजीवन मन्नत नाज़रेत के परोपकार की धर्म बंधनों के संग में इस संघ के नियमानुसार देती हूँ। हे प्रभु, मेरा यह नम्र निवेदन है कि तेरी असीम भलाई और यीशु ख्रिस्त के मूल्यवान रक्त के द्वारा मेरा यह समर्पण तुझे सुग्राह्य हो, और जैसे तूने मुझे यह अभिलाषा प्रदान की है, वैसे ही इसे आजीवन निष्ठापूर्वक निभाने की कृपा प्रदान कर। आमीन। हे सर्वशक्तिमान एवं शाश्वत परमेश्वर, मैं सिस्टर रीचा क्रिस्टीसा यद्यपि तेरे समक्ष उपस्थित होने में अयोग्य हूँ, तथापि तेरी असीम भलाई और दया पर भरोसा रखते हुए तथा तेरी सेवा की इच्छा से प्रेरित होकर धन्य कुमारी मरियम, संत जोसेफ, हमारे संरक्षक सेंट विंसेंट डी पॉल और सभी संतों के समक्ष अपनी प्रेसिडेंट सिस्टर जैकलिन जेसू की अध्यक्षता में निर्धनता, शुद्धता एवं आज्ञाकारिता की आजीवन मन्नत नाज़रेत की परोपकार की धर्म बंधनों के संग में इस संघ के नियमानुसार देती हूँ। हे प्रभु, मेरा यह नम्र निवेदन है कि तेरी असीम भलाई और यीशु ख्रिस्त के मूल्यवान रक्त के द्वारा मेरा यह समर्पण तुझे सुग्राह्य हो, और जैसे तूने मुझे यह अभिलाषा प्रदान की है, वैसे ही इसे आजीवन निष्ठापूर्वक निभाने की कृपा प्रदान कर। आमीन। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। जिंदगी प्रभु तूने दिया, वरदानों से भर दिया। जिंदगी प्रभु तूने दिया, वरदानों
विश्व के सृष्टिकर्ता और मानव जाति के पिता, हम तुझे धन्य मानते और तेरी सादर प्रशंसा करते हैं। तूने इब्राहिम की संतान से एक प्रजा को चुन लिया है और अपने नाम के आदर हेतु उसे अपना लिया है। जब वे मरुभूमि से गुजर रहे थे, तूने अपने वचन द्वारा उसका ढाल बांधा है, अपने बाहुबल से उनकी रक्षा की। जब वे दरिद्र एवं तिरस्कृत थे, तूने अपने प्रेम बंधन से उन्हें अपना लिया। जब उन्होंने तेरे प्रेम की अपेक्षा की, तूने दयालु होकर उन्हें धर्म के पथ पर वापस बुलाया। हे पिता ईश्वर, हम तुझे सबसे पहले धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने पुत्र हमारे भाई यीशु क्रिस्त के द्वारा हमें सत्य का ज्ञान प्रदान किया। महिमा के साथ तेरी धार्मिक और विराजमान होकर उन्होंने पवित्र आत्मा को अनगणित शिष्यों का आह्वान करने के लिए भेजा, जिससे वे लोग सुसमाचार के आदर्शों के अनुसार तेरी महिमा और मानव जाति के द्वारा उद्धार के लिए अपने संपूर्ण जीवन को न्यौछावर कर दे। क्योंकि हमारी इन बंधनों ने तेरी निमंत्रण स्वीकार कर तेरी पुण्य सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। हे प्रभु ईश्वर, जिन सेविकाओं ने तेरे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, इन पर अपने आत्मा के प्रदानों की वृद्धि कर। हे पिता, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि ये माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु का ये वचन स्मरण करे। तुमने मेरे लिए ये जरूर लिखा, ये अपने समर्पित जीवन द्वारा तेरे राज्य का आगमन बढ़ावे, जब तक वे ये स्वयं तेरे संतों की संतति में स्वर्ग का भवन न पहुंचे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। इन अद्भुतियों पर भी अपनी आशीष बरसने की कृपा कर। जो लोग आप पर समर्पित होकर आप पर विश्वास करते हुए इन अद्भुतियों का प्रयोग करें, वे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। रुकना, यह अनुभूति ग्रहण कीजिए और यीशु के प्रति विश्वस्त बने रहिए। यह अनुभूति ग्रहण कीजिए और यीशु के प्रति विश्वस्त बने रहिए। प्रिय बहनों, नाज़रेथ की परंपरा के धर्म समाज की सब बहनें आप लोगों का स्वागत करती हैं। आपसे आप सब बातों में हमारे धर्म संघीय जीवन की भागी बन गई है। प्रिय बहनों, कलीसिया ने आपको उत्तम सेवा कार्य सौंपा है। इसे कलीसिया के नाम पर ईमानदारी से निभाएंगे। कंग्रेचुलेशंस। हे पिता ईश्वर, आज हम हमारी कलीसिया के चरवाहे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महान धर्माध्यक्ष सेबास्टियन वल्लभपुरा, पुरोहितगण, धर्मपत्नी और धर्म बंधुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर, उन्हें सुस्वस्थ रख,
और उन्हें सभी प्रकार की कृपा और आशीषों से विभूषित कर उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और उजाला प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आज हम हमारे समाज नाज़रेत के परोपकार की धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर हमारे CLG, PLG, फॉर्मेटर्स और सभी धर्म बहनों के लिए। पिता ईश्वर, आप इन सभी पर अपनी कृपा बरसाए रख, उनके हर एक कार्यों में आशीष प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आज हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं और अपने जीवन में कठिनाइयां झेल रहे हैं, विशेषकर संत पापा फ्रांसिस के लिए। हे परम दयालु पिता, आप उन्हें अपने पावन हाथों से छूकर चंगाई प्रदान कर, ताकि वे आपकी महिमा एवं स्तुति कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज हम विशेषकर हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन और सभी रिश्तेदारों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। पिता ईश्वर, आप उन पर अपनी आशीष बरसा और उनके सभी कार्यों को पूर्ण करने में सहायता कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। पिता ईश्वर, देश के सभी लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति समझदारी और सहनशीलता उत्पन्न कर, प्रत्येक जन को अपने प्रकाश से आलोकित कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का ये विचार ग्रहण करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी सेविकाओं के उपहार और निवेदन ग्रहण कर इन्होंने सुसमाचार के प्राण वर्ष पर चलने का व्रत लिया है, तो इनका व्रत अपने प्रेम से सुदृढ़ कर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की मंडली संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। आमीन।
दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल गली चढ़ते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन वाहनों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र करते, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर सदा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का ये समारोह बना रहे हैं। जिस रात को यीशु मसीह के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत पुरस्कार का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन पर करते रहेंगे। इसलिए कि प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति दुख को प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद देते हैं। तुझे ये जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना दिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप चढ़ाए और ईश्वर की बात धन्य हमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, सभी शब्दों के साथ हमें उनके स्वर्गीय आनंद में सहभागी बनाए। हमें उनकी सभी प्रार्थनाओं का अटूट भरोसा है। हमारे जीवन की अवधि समस्त संसार में शांति और कल्याण की अपने सेवक संघ पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राष्ट्रीय और सभी धर्माध्यक्ष, सभी याजकों तथा इस वृद्धि और समस्त याजकीय विषय को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्रों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे भाई बहनों को भी तू अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से कर चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी सुविधा प्राप्त होते हैं। ये प्रभु क्रिस्त के द्वारा
कि प्रभु हम दिल से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्ट पर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। ये प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति और एकता प्रदान कर, तो यूनान की विजेता और राज्य करता है। प्रभु यीशु की शांति आप सबों के साथ रहे। हम एक दूसरे को शांति प्रदान करें। इसकी शांति देखिए ईश्वर के प्रेम में, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है हम सब जो इस मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। इसका शरीर और अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहेंगे। आमीन। संपूर्ण हृदय से यह धन्यवाद करते हैं और लोगों के बीच
तेरे अद्भुत कार्य का वर्णन करेंगे। हमारे परम आदरणीय सेबास्टियन कलपुरा आज के मुख्य अनुष्ठाता, हमारे समाज की प्रेसिडेंट सिस्टर जैकलिन जेसु, मोकामा के पल्ली पुरोहित फादर रॉबर्ट कुमार, सहायक पल्ली पुरोहित और यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितगण, हमारी प्रोविंशियल सिस्टर लतिका कुटुंबलिन, सहायक प्रोविंशियल सिस्टर बसंती लकड़ा और सिस्टर सुचिता कुल्लू, बोर्ड मेंबर्स सिस्टर जोसेफिन और सिस्टर उषा, सभी एससीएन सिस्टरगण, एससीएनए, नौविसेस, कैंडिडेट, हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार और मित्रगण, सबों को जय यीशु और जोहार। सर्वप्रथम हम हमारे जीवन के इस पावन दिन में अपने परमपिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस दिन को देखने का अवसर दिया है। हम प्रभु से मिले सभी वरदानों के लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम हमारी मां मरियम, हमारे संरक्षक सर विंसेंट डी पॉल और हमारे संस्थापक मदर कैथरीन स्पॉलजी और बिशप डेविड तथा सभी संतगण के प्रति भी आभार कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हम इस अवसर पर अपनी विनम्र कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, विशेष रूप से महाधर्माध्यक्ष सेबास्टियन कलपुरा, पटना महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष, जिन्होंने हमें अपने मार्गदर्शन और प्रेम से संवारा और यहाँ आकर अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आपने हमें ईश्वर के वचन को सुनाया और हमारे लिए प्रार्थना किए। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितों को भी धन्यवाद देते हैं कि वे अपने बहुमूल्य समय हमारे लिए दिए और हमारे लिए ईश्वर से दुआ किए हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे समाज की प्रेसिडेंट सिस्टर जैकलिन जेसु को धन्यवाद देते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आप हमारे साथ हैं और हमारी अंतिम मन्नत को स्वीकार कर हमें नाज़रेत की परोपकार की धर्म बंधुओं के रूप में स्वीकार किए। हम आपकी प्रार्थना, प्यार और सहयोग के लिए सदा आपकी आभारी रहेंगे। हम इस अवसर पर हमारी वाइस प्रेसिडेंट सिस्टर अमृता को भी याद कर उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनकी प्रार्थनाओं के लिए और प्रोत्साहन के लिए। आज के इस दिन को, इस समय को हमारी जिंदगी के इतिहास में लाने के लिए हमारी प्रोविंशियल सिस्टर लतिका और सहायक प्रोविंशियल सिस्टर बसंती और सिस्टर सुचिता और हमारे बोर्ड मेंबर्स को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे आध्यात्मिक, मानसिक और हमारे गुणों को देखकर हमें विभिन्न प्रकार के अवसर तथा प्रशिक्षण दिया ताकि हम इस जीवन को पहचान सकें। हम अपने भूतपूर्व लीडर्स को भी याद करते हैं और उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। हम इस अवसर पर बैंगलोर प्रोविंस की प्रोविंशियल सिस्टर मेरी मार्गरेट निर्मला और सिस्टर विजया को भी धन्यवाद देते हैं उनके प्रोत्साहन और सहयोग के लिए। उनके प्रति हम सदा आभारी रहेंगे। हम सिस्टर बीना और सिस्टर अर्पिता को भी धन्यवाद देते हैं जो हमारे इस अंतिम वस्त्र धारण में हमारी संरक्षिका रही और हमारे लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जिससे हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर सकें और ईश्वर को जी हाँ कर सकें। हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। आप दोनों को तहे दिल से धन्यवाद। आज हम हमारे सारे फॉर्मेटर्स को भी याद करते हैं और उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सिस्टर्स सुचिता, अर्पिता, अमीलिया, जेन, बीना और सिस्टर बसंती लकड़ा को धन्यवाद देते हैं।
जिन्होंने हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में हमें मदद किया और प्रभु की बुलाहट को पूर्ण रूप से समझाने और मां मरियम के समान जी हाँ करने में हमारा साथ दिया। हम आप सबों को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हम विभिन्न कम्युनिटी से आए सभी सिस्टरों को भी धन्यवाद देते हैं। आप हमारे इस खुशी के अवसर पर हमारे साथ प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आए और हमेशा अपनी छोटी बहन के रूप में प्यार से समझाया तथा हमारी सहायता की और हमें आगे बढ़ने में प्रेरित किया। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे जीवन का यह विशेष दिन जब हम पूरी तरह से प्रभु को समर्पित हो गए हैं। हमारे माता पिता के बिना यह संभव नहीं होता। इसलिए इस पवित्र अवसर पर हम अपने प्रिय माता पिता के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस धन्यवाद के सिवा। आपने जो कुछ भी हमें दिया हमारे लिए किया और अपने आप में हमें प्रभु की दासवारी में काम करने के योग्य तैयार किया। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको अपने अनुग्रह से भर दे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने भाई बहन और रिश्तेदार को भी धन्यवाद देते हैं जो हमेशा हमारा साथ देते और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम सिस्टर लिली थॉमस, सिस्टर अस्मिता और नाचर कॉन्वेंट के सभी सिस्टरों को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज के दिन को सफल बनाने तथा हमारे परिवार की देखभाल आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से की और विशेषकर आज के दिन को और मनमोहक बनाने तथा स्वादिष्ट खाना का प्रबंध किए। हम हमारे परिवार तथा हमारी तरफ से आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम नाचर अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टर डेसी और नाचर स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर रोज को धन्यवाद देते हैं उनके सहयोग के लिए। हमारे गायक मंडली के सुंदर गाने के लिए हम सिस्टर्स सुषमा, शीला, सुशीला, नोविसेस, कैंडिडेट्स उमेश और संजय भैया को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम कैंडिडेट्स के सुंदर प्रवेश नाच और फूलों की सजावट के लिए सिस्टर जोसेफिन और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम हमारे अंतिम समय की तैयारी में हमारा साथ देने के लिए साले और कुटुदेनी कम्युनिटी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। एक बार आप सबों को धन्यवाद। मैं क्रिस के साथ सिद्ध हो चुका हूँ, इसलिए आप आए नहीं बल्कि क्रिस मुझ में जीते गए। हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर हमने ये दिव्य संस्कार श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया है, तो इससे निवेदन है कि जो सेविकाएं पवित्र व्रत द्वारा तो इससे संयुक्त हो गई, उनका हृदय पवित्र आत्मा की अग्नि से प्रज्वलित कर और इन्हें सदा के लिए अपने पुत्र की संगति भेजे, जो युगानुयुग और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। एक प्रार्थना के बाद आगे बोलेगा। ईश्वर अच्छे संकल्प का प्रेरक तथा सहायक अपनी कृपा द्वारा आप लोगों को निरंतर रक्षा करे और आपकी ईमानदारी से अपना दायित्व निभा सके। और जनता के समक्ष आप लोगों को ईश्वर प्रेम का साक्ष्य देने की कृपा प्रदान करें। जिस बंधन से आप क्रिस के साथ इस लोक में बंधी है, उसी बंधन से आप स्वर्ग में प्रभु से नित्य संयुक्त रहे।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, प्रभु के साथ सर्वत्र गए। Enter the journey, come to the song. By God you are chosen, by name you are called. To follow the vision, carry the cross. Enter the journey of faith as the family of God. Enter the journey, The way may be long, enter the journey. yet we are made strong. God's Spirit will guide us, God's gifts will unfold. Enter the journey of hope. Enter the journey, come to the song. By God you are chosen, by name you are called. To follow the vision, carry the cross. Enter the journey of faith as the family of God. Enter the journey, The lost and unsure, enter the journey. God's peace will be yours, and all who are thirsting be filled with God's grace. Enter the journey of faith. Enter the journey, come to the song. By God you are chosen, by name you are called. To follow the vision, carry the cross. Enter the journey of faith as the family of God. Enter the journey, Though dark is the way, enter the journey. do not be afraid, for God's great compassion will give you new sight. Enter the journey of light. Enter the journey, come to the song. By God you are chosen, by name you are called. To follow the vision, carry the cross. Enter the journey of faith as the family of God. Enter the journey, The old and the young, enter the journey. the kingdom is won. By faith now united, as servants we come. Enter the journey of love. Enter the journey, come to the song. By God you are chosen, by name you are called. To follow the vision, carry the cross. Enter the journey of faith as the family
the journey of faith. That's the family of God. हमारा जीवन के दियाल के बना हम नहीं चलते चले जाबो जाम रहे पीछे चले जाबो जीवन के अपने लाने अपने के बयाने बिताबा तोरे हम मुझे धन्यवाद देते हैं इस शुभ ग्रह के लिए और आज के जितना भी जिसका बलिदान प्रोग्राम हुआ उसके लिए मुझे धन्यवाद देते हैं। अभी हम इस भोजन के सामने उपस्थित हैं, आपकी आशीष और दुआ मांगते हैं तो उन्हें आशीष दीजिए। जिन्होंने इसे तैयार किया उस पर भी आपकी आशीष हो। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। पिता के नाम पर आमीन।